Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva
पृथु जी की कथा में हम लोग बहुत सुंदर भाव को प्राप्त किए थे। हुआ यों था कि पृथु जी के जो पिता थे वेन, उन्होंने क्या किया, अपने, देखो राजा जब धर्मच्युत हो जाता है तो उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है। ये पहली बात जो ये कथा संकेत दे रही है। तो राजा परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार का मालिक होता है उसी को राजा परिवार का कहते हैं। बहुत दूर में अगर लोगे ना तो कुछ नहीं इस कथा से मिलेगा। हम लोग तो पारिवारिक कथा कर रहे हैं। परिवार का मुखिया अगर धर्मच्युत हो जाता है तो उसका प्रतिफल परिवार के अन्य सदस्यों को भोगना पड़ता है। इसीलिए घर में अशांति बनी रहती। ये है इस कथा का अर्थ। अब आइए कि ब्रह्मा जी ने क्यों रोका पृथु को इंद्र को मारने से। तो उसको अगर ध्यान से समझिएगा, इससे पहले इसको समझिए कि ब्राह्मणों के पास ऐसा कौन सी शक्ति है कि मंत्र के द्वारा वह इंद्र को आवाहित कर लेता है और अग्नि में उसको जलाने की कोशिश करता है। इसका तो मतलब ये हुआ कि देवता से भी बड़े ब्राह्मण होते हैं। तो इसकी घोषणा है, और वो ये है कि दैवाधीनम जगत सर्वम। बढ़िया से सुनिए, दैवाधीनम, देवताओं के अधीन में जगत है, संसार है। दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। हो गया कि नहीं हो गया? देवताओं के अधीन सारा संसार है और मंत्र के अधीन देवता है। और मंत्र किसके अधीन है? अते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मणों के अधीन वो मंत्र है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए भगवान राम भी, कृष्ण भी, सब लोग कहते हैं विप्रधेन सुर संतहित। पहला विप्र से शुरू करते हैं। देखो ध्यान दो, पहले धेनु से करते ना, कहते हैं विप्रधेन सुर। सुर को लिया दूसरे, सुर को तीसरे स्थान में ले लिया। पृथ्वी जब भी दुखी होती है तो गौ माता का रूप पकड़ती है। धेनु, इसीलिए धेनु, विप्र पहले और धेनु उसके बाद। क्योंकि पृथ्वी, देखो तुम अभी कथा में सुने कि सभी लोगों के मुखिया ने बछड़ा बनकर अपने अपने अनुसार पृथ्वी से दोहन किया। दूध नहीं दूहा, दोहन अपने अनुसार। जैसे सर्पों को विष चाहिए था तो सर्प तक्षक को बछड़ा बनाकर पृथ्वी माता को पहना। कोई भी माता दूध कब देगी? तो पहनाएगी। तो उसका बच्चा तो तक्षक उस रूप में है। ध्यान दो, बड़ा सुंदर ये कथा, बहुत सुंदर है। अगर कुछ ठीक से समझोगे तो समझ में आएगा कि क्या इस कथा से पृथ्वी माता सबसे पहले तो वेन से अप्रसन्न हो गई और सब कुछ को उसने उदर में छिपा लिया। अधर्म जब राजा करता है तो माताएं जो है ना कुपित हो जाती है। अब देखो, तो ये ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी, इसीलिए उन्होंने इंद्र को मंत्र के द्वारा बुला लिया।
लेकिन यह अधर्म हो रहा था तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तुम्हारा पृथु जन्म इसलिए हुआ कि तुम्हारे पिता ने जो अधर्म की स्थापना कर दी थी तो तुम उसको हटाना चाह रहे थे। यही कारण था कि तुमने कई यज्ञों का संकल्प ले लिया। कई यज्ञों का संकल्प लेने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि फिर से धर्म की स्थापना हो जाए। तो फिर ब्रह्मा जी कहते ये कौन सा तुम धर्म का कार्य करने जा रहे हो? इसलिए ब्रह्मा जी ने इसको, क्योंकि तुम जो परंपरा भी चलाओगे प्रजा उसी के अनुसार फिर चलने लगेगी। कोई इंद्र की फिर पूजा नहीं करेगा और इंद्र के अधीन बाकी सारे देवता हैं, तो फिर तो वही हाल हो जाएगा। इसलिए इसको रोको। तुम तो धर्म की स्थापना करने आए हो। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने इसी कारण से रोका। अब आगे की कथा में तुम सुनोगे कि भगवान स्वयं यज्ञ भगवान वहाँ आ गए हैं। तो फिर एक प्रश्न उठेगा तुम लोगों के मन में कि एक तो पृथु भगवान थे ही, फिर दूसरे भगवान कहाँ से आ गए? ये सनातन धर्म में तो कहता नहीं, कहता भगवान एक ही है। श्री राम भद्राचार्य जी भी कल बता रहे थे कि राम और सीता दो नहीं है, राधा और कृष्ण जैसे दो नहीं हैं, वैसे ही राम और सीता दो नहीं हैं। एक ब्रह्म की बात हमारे सनातन धर्म में है। फिर ये दो भगवान कहाँ से आ गए? और एक भगवान दूसरे भगवान से कह रहे हैं कि वर मांगो। आगे जो कथा हम कहने जा रहे हैं यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, फिर उसकी भी व्याख्या करेंगे और करिए देते हैं। अब ये कह देते हैं सबसे बढ़िया कि देखो होता क्या है कि भगवान कभी कभी किसी कार्य के हेतु भगवान जो है ना कुछ अंशों में अपना कुछ अंश लेके अवतार लेते हैं। जैसे वह कार्य पूरा होता है वो फिर वहाँ से तिरोहित हो जाते हैं। अभी जो पृथु यहाँ पर था उसको धर्म की स्थापना करनी थी, उसके पिता ने अधर्म फैला दिया था। तो भगवान वहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए और जैसे पृथ्वी माता से उन्होंने सारा दोहन कर लिया, पृथ्वी को समतल कर दिया, हिमालय को जितने भी पर्वत थे उनको कहा एक तरफ हो जाइए आप लोग, क्योंकि बाकी जगह समतल होगा, प्रजा हमारी वहाँ खेती करेगी, नदियाँ वहाँ बहेगी या तुम्हारे ऊपर से आएगी, उधर से जल का वहाँ पर लाभ मिलेगा। ये सब जब पृथु महाराज ने कर लिया तो इनका कार्य तो पूरा हो गया। तो भगवान वहाँ पर तिरोहित हो गए। अब सिर्फ वो पृथु राजा बचे जो कि यज्ञ करने जा रहे। इसीलिए उनसे ये गलती हो गई कि इंद्र पर ही बाण संधान कर लिए। अब दूसरा इसका उदाहरण यहाँ पर हो सकता है थोड़ा हम लोग गड़बड़ाए। नारद जी भी एक अवतार हैं। उनका अवतार हुआ था 5 ये जो शास्त्र है उसको लाने के लिए 5 रात्र शास्त्र नाम था उसका। नारद जी को सिर्फ वो जो जैसे ये हुआ महाविनाश जिसको कहते हैं, तो सब कुछ समाप्त हो गया था ना। तो पुनः भगवान जैसे ब्रह्मा जी को कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को
लाए। और फिर जो सारे शास्त्रों को लाना था, तो तुम गौर करना कि वेद व्यास जी अंत में आए। वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन तिरोहित कब हुए? भगवान अपना कार्य वेद व्यास जी से क्या कराना चाहते थे? वेद व्यास जी को तब तक चैन नहीं आया, यही नारद जी से पूछा कि हमको तो इतना लिख गए, हमको चैन नहीं आ रहा। तो कहा जब तक मद भागवत नहीं लिखोगे। और जैसे उन्होंने मद भागवत की रचना की, वो फिर भगवान का अंश उनसे अब वेद व्यास हो गए। ऐसे ही नारद जी जैसे 5 शास्त्र की रचना कर दिए, तो उनका तेज तिरोहित हो गया और वे फिर बाद में देवर्षि कहलाए। ऐसे ही वेद व्यास जी बाद में महर्षि कहलाए। भगवान जैसे अपना कार्य पूरा करते हैं तो उनका अंश तो, लेकिन ये चीज राम और कृष्ण के समय में नहीं हुआ था, वो पूर्ण अवतार थे। तो यही कारण था कि भगवान जब आए तो पृथु से कहे अब वर मांगो तुम। अब पृथु वो नहीं है जो जन्म जिस कार्य के लिए वो आए थे अंश लेकर के भगवान का। कथा आगे बढ़ाते हैं पृथु की ही पहले। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया। तो क्या कहते कि अब 100 यज्ञ की तुम अभिलाषा छोड़ दो। ये अभिलाषा पे हमने कथा कर दिया है। अभिलाषा भी बहुत सारा जो है ना विपत्ति का कारण बन जाता है। तो तुम 100 का अभिलाषा ही छोड़ दो। यह धर्म जो तुम स्थापित फिर करने लग गए, उससे अच्छा ये है कि एक यज्ञ तुम छोड़ दो, 99 पूरा हो गया है। यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर लिए। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। अभी भी हम लोग हवन करते हैं तो इंद्र के नाम से एक स्वाहा करते हैं। उनको दंड देने की बात कहां से आ गई? आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित होकर, अब भगवान जब आए तो इंद्र को भी साथ लाए, इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा। अभी भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी साथ में रखते हैं। कोई नई बात नहीं है। श्री भगवान ने कहा कि राजन, कई ब्रह्मांड न है, एक ब्रह्मांड में हम लोग हैं, भगवान के अंदर में तो कई ब्रह्मांड है। यहाँ के तो इंद्र ही राजा है देवताओं। तो श्री भगवान ने कहा कि राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं। देखो भगवान इंद्र को क्यों लाए, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव जो श्रेष्ठ मानव
साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते। अगर तुम द्रोह उत्पन्न किए ऐसे रह जाओगे तो फिर एक तुमसे फिर अधर्म हो जाएगा। क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तुम समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा, तुमको धर्म हाथ नहीं लगा, खाली श्रम हाथ। इतना जो यज्ञ किया 99 वो, इस 99 से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तुमको सिर्फ श्रम हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता है। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए, जब शरीर मेरा नहीं है तो इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, उन सब का साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। देखो गीता में जितनी भी बातें कही गई है आत्मा के बारे में, यहाँ उसी चीज को भगवान देखो दोहरा रहे हैं। इसलिए न भगवान गीता में कहे अर्जुन से कि देखो मैंने इस गीता का उपदेश पहले भी दिया था, लेकिन बीच में ये लुप्त हो गया। यह आत्मा जो है एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। आज अष्टमी है, कथा को यहाँ पर ही थोड़ा विराम दे करके अष्टमी के बारे में भी थोड़ा सा, नवरात्र चल रहा है तो शुक्ल पक्ष की आश्विन मास के अष्टमी तो हर महीने में आती है, शुक्ल पक्ष भी होता है हर महीने में, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी कहा गया है। आश्विनस्य तु शुक्लस्य भवेत् अष्टमी तिथि, महाअष्टमी सा प्रोक्ता दिव्या प्रीतिकरा परा। ये अष्टमी जो है वास्तव में अगर देखो तो प्रीत उत्पन्न करने वाली, किसके प्रति? भोले बाबा और पार्वती। अब देखो नवरात्रा में उपवास तो अष्टमी के दिन महिलाएं कर रही हैं, तो नवरात्रा में 9 दिन होता है, तो प्रथम 3 दिन जो होता है वो हमारे जो ये नवरात्रा 3, 3, 6 और 3, 9 3 भाग में बट गया। 3 दिन 3 दिन 3 दिन, और 3 ही हम लोगों का गुण होता है, तामसी, राजसी और सात्विक। तो पहला 3 दिन जो होता है वो तामसी वृत्ति को देखने के लिए, ये जीव जो है हमेशा तामसी और राजसी, तमोगुण और रजोगुण में ही स्थित रहता है। बहुत हुआ तो रजोगुण में आए तो हम तमोगुण में घुस जाता है। इसकी प्रवृत्ति है पानी की तरह नीचे की ओर ढलता है, पाप की ओर जल्दी भाग जाता है, अधर्म करने के लिए बहुत जल्दी। तो सावधान किया जाता है। 3 दिन शुरू का जो है वह तामसी वृत्ति को माता की जो शुरू वाली जो
ये है स्रोत, है ना, स्रोत कहो। प्रथम से और दूसरा 3 जो है वो राजसी रजोगुण को बढ़ाने वाली, तमोगुण से अब रजोगुण की ओर तुमको ले जा रही है। लेकिन अंतिम 3 जिसमें कि महाअष्टमी अभी आ गया, ये सात्विक गुणों की वृद्धि करता है। और यही कारण है कि सारे लोग आज उपवास कर रहे हैं, महाअष्टमी का व्रत कर रहे हैं। देखो ये रजोगुण, यही ना रजोगुण, ये तो सतोगुण हो गया। यही सतोगुण हुआ कि हम आज भोजन पानी सब छोड़कर भगवान के कृपा के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। अब देखो इसमें है क्या कि एक नया चीज है कि वो है तुम्हारा कुमारी पूजा। ये कुमारी पूजा इसमें क्या है? आज के दिन कहता है कि वो शास्त्र को हंस करके नहीं समझना चाहिए, नहीं आएगा। कहता है कि अष्टमी, अष्टमी कौन सा अष्टमी? अब देखो यहां कहता है कि अष्टमी नवमी बिंदु, उसको महाअष्टमी कहते हैं। और आज 4 बजे के बाद नवमी है, तो नवमी से बिंदु हो गया अष्टमी। अब कितना गलती होता है, शास्त्र नहीं समझोगे, सीधे कर रहे हैं, नहीं कुछ फल नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज है, हमारी चेतना जो है तमोगुण और रजोगुण में रहती है, जो अंत में सतोगुण में आ जाती है, खिल जाती है। आ जाती है क्या? खिल जाती है और विजय प्राप्त, इसी को हम लोग कहते हैं विजयादशमी। अधर्म पर धर्म का विजय हुआ, विजयादशमी जो आने वाला है। दूसरी बात, एक और बात जो है समझने की है कि अभी जो यहाँ देखो स्त्री शक्ति की पूजा हो रही है, ये जो हम लोग कन्या पूजन भी करते हैं, ये भी स्त्री शक्ति है। और माता दुर्गा स्त्री शक्ति है, महाअष्टमी स्त्री शक्ति के लिए। अभी जो समय है वर्तमान में, इसमें देखो क्या हो गया है, अर्थ जो है ना, अर्थ को ही सब कुछ माना जा रहा है, अर्थ संचय। और महिलाएं भी पुरुष की भांति काम करना चाहती है। महिलाओं का 2 गुण बहुत ही प्रबल है, जिसको जगा के रखने की जरूरत है। एक तो प्रेम और दूसरा करुणा। ये पुरुष में नहीं है, प्रेम और करुणा। और इसको, ये जो अभी अर्थ का जो समय हो गया है, तो ये दोनों को तिरोहित करके, समाप्त करके महिलाएं पुरुषत्व को प्राप्त करना चाहती है, पुरुष के धर्म को पालन करने की दौड़ती है। इसको भी मना किया जा रहा है, इस तरह के आयोजन के द्वारा मना किया जा रहा है कि नहीं भाई, प्रेम और करुणा भी बहुत, समाज में अगर शांति चाहिए, तुमको अगर अपने परिवार में सुख वैभव चाहिए, तो प्रेम और करुणा को भी जीवित रखना पड़ेगा। ये जो हमारी कुमारी पूजा है, या स्त्रीत्व की जो पूजा हम लोग करते हैं, शक्ति की उपासना, जिसको हम लोग शक्ति की उपासना कहते हैं। और देखो ये कुमारी पूजा में भी जो है ना, 9 रूप में, पहली रूप जो है उनकी कुमारी है, दूसरी रूप त्रिमूर्ति है, तीसरी कल्याणी, चौथी रोहिणी, 5वीं कालिका, 6ठी चंडिका, 7वीं सांभवी, 8वीं दुर्गा तथा 9वीं सुभद्रा। और इन सब के लिए अलग अलग मंत्र भी है। हम 2-3 मंत्र बताएंगे। ओम कुमार्यै नमः, कुमारी पूजा अगर करना है, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की लड़कियों की पूजा। अब इसी को आप 9 भाग में बांट दीजिए। जो पहला है वो ओम कुमार्यै नमः, दूसरा ओम त्रिमूर्तये नमः, और इसी प्रकार से जो अगला हमने बताया कि कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा
तथा सुभद्रा जो 9 साल और 10 साल की लड़कियां हैं। तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जय जय भय विद्यापति का बहुत सुंदर भजन माता के लिए। जय जय भय असुर भय, जय भयावनी नहीं भयाऊनी ऊनी भयाऊनी। जय जय पशुपते भामी माया। जय जय राक्षसों को आतंकित करने वाली भैरवी शिवानी। जय जय भैरवी असुर भयाउनी। राक्षसों को आतंकित करने वाली है ये माँ भैरवी, शिवानी भी कहते हैं इनको। तुम्हारी जय हो जय हो जय हो, जय जय भैरवी पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति वर प्रिय गोसाउनी। सहज सुमति वर प्रिय गोसाउनी। अनुगति गति तुव पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी। घन 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 घनाय घुंघरू कतबाज। घन घन घनाय घुंघरू कतबाज। हन हन कर तुव काता। हन हन कर तुव काता। विद्यापति कवि तुव पद सेवक। विद्यापति कवि तुव पद सेवक। अरे पुत्र विसरू जनि माता। जय जय भैरवी असुर भयाउनी। हे माँ, तुम राक्षसों को आतंकित करने वाली भैरवी शिवानी, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। तुम्हारे चरण युगल ही हम दास का सहारा हैं। देवी तुमसे मैं सहज सुबुद्धि की ही याचना करता हूँ। माता पुत्र को कभी मत भूलना। हे माता, तुम इस पुत्र को कभी नहीं भूलना। बोलिए जगदम्बा माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे